बोलना चाहता हूं जल्दी से। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 33 अध्याय, यिर्मयाह नबी की किताब उसका 33 अध्याय और उसके 12 और 13 वचन को हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। यस, जल्दी से। यिर्मयाह 33 का 12 और 13। हाँ। सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर कहता है, वो कहता है, सब गांव समेत, सब गांव से, अभी अपन एक गांव में है ना, एक गांव में, ठीक है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सब गांव, सब गांव समेत, सब गांव समेत यह स्थान, क्या लिखा है? यह स्थान, हाँ, जो ऐसा उजाड़ है, जो ऐसा उजाड़ है कि इसमें ना तो मनुष्य रह गया, ना तो इसमें मनुष्य रह गए हैं और ना पशु, और ना पशु रह गए हैं। इसी में भेड़ बकरियां, क्या लिखा है? इसी में। कैसा नगर है? उजड़ा हुआ है, उजड़ा हुआ, परिस्थिति ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? इसी नगर में, इसी जगह पर क्या होगा? भेड़ बकरियां बैठाने वाले, क्या लिखा है? भेड़ बकरियां बैठाने वाले चरवाहे फिर बसेंगे, फिर बसने पाएंगे। आपको मालूम है, मैं इस चीज को, इस घोषणा करने से पहले बताना चाहता हूँ, जब हम लोग इस भवन को तोड़ रहे थे और पूरी तरीके से जब बनाने का काम शुरू कर रहा था, मतलब शुरू भी नहीं हुआ था, जब यहाँ पुराना जो कच्चा सा था और उसको तोड़ा जा रहा था, तब हम लोग छोटे छोटे बच्चे लोग तोड़ रहे थे। और उस समय एक परमेश्वर के जन यहाँ पर आए थे और उन परमेश्वर के जन ने कहा कि ये लोग क्या कर रहे हैं? इन लोगों का क्या हो गया? इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ना मिस्त्री है, ना इंजीनियर है, ना कोई डिजाइन है, ना कोई धन है, ना पैसा है, लेकिन जबरदस्ती का इन लोग क्या हो रहा है? परेशान हो रहे हैं। जाग रहे? उन्होंने प्रार्थना भी नहीं किया और वो यहाँ से क्या हो गए? चले गए। लेकिन आज उस समय क्या बोले जा रहा था? उस समय देखा जा रहा था, अरे यार ये लोग जबरदस्ती मेहनत कर रहे हैं, जबरदस्ती, ना इनके दिमाग में कोई मानसिकता है, ना ही इनके पास धन है, ना ही कुछ है, लेकिन फिर भी ये क्या कर रहे हैं? तोड़ दे रहे, कर रहे हैं। और उन्होंने उस चीज को देख करके उसके बाद चले गए, और उसके बाद जब तक ये आधे से ज्यादा कंप्लीट नहीं हो गया, तब तक वो दोबारा यहाँ पर नहीं आए। सुनेंगे, मैं इस बात से घोषणा करना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है, हो सकता है आज आपको उजड़ापन नजर आ रहा होगा, हो सकता है आज आपको खालीपन नजर आ रहा होगा, हो सकता है लोगों ने आपके लिए बोला होगा, इस जगह के लिए बोला होगा, इस नगर के लिए बोला होगा, इस कलीसिया या इस मंडली के लिए बोला होगा, या आप जहां पर रहते हैं आपके लिए भी बोला होगा कि ये परिवार अब उन्नति नहीं कर सकता, ये भाई अब उन्नति नहीं कर सकता, ये अब जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन यीशु नासरी के नाम से मैं इस गांव के साथ साथ यहाँ बैठे हर एक के लिए ये भविष्यवाणी करना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है कि इसी जगह पर, इसी स्थान पर वापस मैं अपने जलवे को दिखाऊंगा, वापस मैं अपने जलाल को दिखाऊंगा, वापस मैं अपनी सामर्थ को दिखाऊंगा और वापस तुझको उठा करके खड़ा करूंगा। तो यीशु नासरी के नाम से मैं इस बात की घोषणा करना चाहता हूं, हर एक वो शब्द जो आपके विरोध में उठे थे, हर एक वो शब्द जो आपकी कलीसिया के विरोध में उठे थे, हर एक वो शब्द जो आपके परिवार के विरोध में उठे थे, परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं इसी परिवार को खड़ा करूंगा, मैं इसी जवान को खड़ा करूंगा, मैं इसी बहन को खड़ा करूंगा, मैं इसी गांव को खड़ा करूंगा, मैं इसी गांव में, हाँ बोला जा रहा था, अरे इस गांव में कोई लोग नहीं है, इस गांव में परमेश्वर का काम नहीं हो सकता, इस गांव में परमेश्वर की सामर्थ नहीं, इस गांव में कलीसिया नहीं हो सकती, लेकिन परमेश्वर कह रहा है, मैं इसी गांव में, इसी जगह पर, इसी स्थान पर एक बड़ी भीड़, एक बड़ी कलीसिया का स्थापना करके दिखाऊंगा, क्योंकि करने वाला कोई मनुष्य नहीं, परंतु करने वाला परमेश्वर का आत्मा है। तो यीशु नासरी के नाम से जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उन सब के जीवन, उन सब के परिस्थिति में परमेश्वर वो करने पर है जिसके विपरीत में लोगों ने आपके विरोध में बातें किया है, जिसके विरोध में आपके लिए बोला गया है इसका कुछ नहीं हो सकता, इस बहन का कुछ नहीं हो सकता, इस भाई का कुछ नहीं हो सकता, इनके परिवार का कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर कह रहा है, इसी परिवार में मैं, इसी जगह पर मैं, इन्हीं लोगों के जीवन में मैं अपने जलवे को दिखाने जा रहा हूँ, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, यीशु मसीह के लहू के द्वारा। आमेन, आमेन, आमेन। कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? मां शाखा ठाला रखा, जल्दी से मेरे साथ निकालेंगे पहला पत्रस की किताब को निकालेंगे और उसका पहला अध्याय और उसके 15 और 16 वचन को हम पढ़ेंगे जल्दी से। पहला पत्रस 1 का 15 जी। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी पवित्र बनो,
वैसे ही तुम भी क्या हो जाओ, पवित्र बनो। क्या हो जाओ, पवित्र। पवित्र। ठीक, उसके आगे लिखेंगे, पढ़ेंगे। क्योंकि लिखा है। क्योंकि लिखा है, कहाँ लिखा है, अभी हम इस चीज को भी देखेंगे, कहाँ लिखा है और क्या लिखा है, पवित्र बन जाओ। हाँ आगे। क्योंकि लिखा है क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो। क्या कर जाओ, पवित्र बनो। क्या कर जाओ, लीडर साहब क्या कर जाओ, पवित्र बन जाओ। ठीक, हाँ आगे। क्योंकि मैं पवित्र हूँ। क्या हूँ, मैं पवित्र हूँ। मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर कह रहा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तुम्हारा बुलाने वाला, आप विश्वास करते हैं कि आपका बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है, विश्वास करते हैं। ठीक, और आपको मालूम है ये पतरस की पत्री किसके लिए लिखी गई है, सिर्फ और सिर्फ विश्वासियों के लिए, सिर्फ और सिर्फ सेवकों के लिए, सिर्फ और सिर्फ कलीसिया के जवानों के लिए, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के वचन को बांट रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुना रहे हैं, परमेश्वर की सेवकाई में है, उन लोगों के लिए ये वचन और ये पत्री लिखा गया। ये पत्री जो है ये किसी अविश्वासी के लिए नहीं लिखा गया। ये पत्री जो है, ये बातें जो है, ये किसी संसारिक लोगों के लिए नहीं, लेकिन ये जो है परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए है, सुसमाचार सुनाने वालों के लिए है, और जितने लोग उसकी ओर दृष्टि करते हैं उन सभी के लिए है। तो आप लोगों ने यहाँ पर आकर के परमेश्वर की ओर दृष्टि को लगाया है, ठीक है कि नहीं, लगाया है। ठीक, तो आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर पवित्र है। आपको परमेश्वर ने किस लिए बुलाया है, पवित्र बनने के लिए। ठीक है, आप दलदल में थे, आप कीचड़ में थे, आप शराब बीड़ी सिगरेट तमाम चीजों में थे, अंधकार में थे, लेकिन परमेश्वर ने आपको वहां से बुलाया और क्या किया, काय के लिए बुलाया है, पवित्र के लिए। पवित्र बुलाने, बाइबल बताती है कि तुम क्या हो, पवित्रता के लिए बुलाए गए हो, पवित्र होने के लिए बुलाए गए हो। विश्वास करते हैं इस वचन पर कि आप भी, अगर परमेश्वर पवित्र है तो आपको भी परमेश्वर ने पवित्र होने के लिए बुलाया है। विश्वास करते हैं, ठीक। लेकिन थोड़ा सोचिए, यहाँ पर कुछ लोग हैं सेवा कर रहे हैं, सेवकाई करते समय परमेश्वर क्या कह रहा है, सेवकों लोगों से कह रहा है कि अपने आप को क्या करो, पवित्र करो। अब एक सवाल, भाई जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं उस दिन, ध्यान सुनेंगे, जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं उसी दिन क्या होता है, परमेश्वर की ओर से हमारे पास एक आत्मा आता है। विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, एक सहायक आता है। जिस दिन हम पवित्र आत्मा को पाते हैं, जिस दिन हम अन्य भाषा बोलने लगते हैं, और बहुत सारे चिन्ह हैं जब हम पवित्र आत्मा को पाते हैं, उसके बाद परमेश्वर हमें एक बुलाहट देता है, उसके बाद परमेश्वर हमें एक सेवकाई को देता है, ठीक है कि नहीं, उसके बाद वो हमें अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन इन सबको पार करने के बाद परमेश्वर का वचन पतरस के द्वारा इस कलीसिया में पहुंच रहा है, और आज हमारे द्वारा परमेश्वर हम तक इन बातों को पहुंचा रहा है। और वो बातें क्या है कि तुम क्या करो, अपने आप को पवित्र करो। अब एक सवाल, कितने लोग, तीसरा सवाल, कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जब स्वर्गरोहण में गए, जब इस धरती से उठा लिए गए जीवित, देखते देखते उसके बाद पवित्र आत्मा इस संसार में आया, उस यीशु मसीह के जाने के बाद यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप में हमारे अंदर आ गया। विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा आपको एडवांस में दे दिया गया है। विश्वास करते हैं, ठीक। हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा हम पा चुके हैं। हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा हमको दे दिया गया है। हम विश्वास करते हैं कि वो थोड़ी देर के लिए नहीं दिया गया है, पुराने नियम के समय के अनुसार। पुराने नियम में क्या होता था, कुछ समय के लिए पवित्र आत्मा मिलता था, ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद चला जाया करता था। लेकिन यहाँ वाला जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिया गया, ये हमारे पास से जाता नहीं है। चला जाता है क्या, नहीं जाता, ठीक है। पवित्र आत्मा हमारे पास आ गया है तो पवित्र आत्मा हमारे पास से जाएगा नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी अभी आप यहाँ पर बैठे हैं, पवित्र आत्मा कहाँ पर है, घड़ी के पास नहीं, ठीक है कि नहीं, घड़ी में नहीं है। घड़ी में है क्या, नहीं। ऐसी जगह चुन करके घड़ी लगाए हैं हमारे पास्टर शिव नारायण जी ने, फिर भी लोग वहां पर देखते हैं, ठीक है कि नहीं। चुन के लोगों को घड़ी दिखे ना, ऐसी जगह उन्होंने सिलेक्शन किया कि नहीं भैया यहाँ लगना चाहिए, ठीक। वापस सुनेंगे, ठीक है, अब नहीं देखेंगे, सुनेंगे, इधर सुनेंगे ना। बाइबल बताती है, अभी हम विश्वास करते हैं कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, हमारा यीशु मसीह पवित्र है, हमको भी पवित्र होने के लिए बुलाया गया। लेकिन पवित्र आत्मा आ जाने के बाद भी क्यों बोला जा रहा है, इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि पवित्र आत्मा पा लेना, पवित्र आत्मा से भरे रहना, जाग रहे हैं, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को पा लेना, उसके बाद भी ये चीज हमको स्वर्ग नहीं लेकर के जा सकती।
जाग रहे हैं? Yes. यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेना, पवित्र आत्मा से भी भर जाना, पवित्र आत्मा भी पा लेना। लेकिन बाइबल बताती है, और आप सब भी देखते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे सेवक हैं जो पवित्र आत्मा को पाने के बाद, ठीक है कि नहीं, पवित्र आत्मा को पाने के बाद भी अपने जीवन को संसार और संसार के कामों में क्या करते हैं, उलझा देते हैं, ठीक है कि नहीं। एक दो वचन पढ़ेंगे क्या अपन, जल्दी निकालेंगे। यशायाह नबी की किताब, उसका 35 और उसका 8 वचन, और एक जन निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों 7। पहले यशायाह 35 पढ़ेंगे, एक दो वचन को पढ़ देंगे, उसके बाद अपन बात करेंगे जल्दी। यशायाह 35 का 8। हाँ, वहाँ एक सड़क हाँ। अर्थात राजमार्ग होगा, वहां पर एक राजमार्ग होगा, ठीक है, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा, उसका मार्ग पवित्र मार्ग होगा, ठीक। कोई अशुद्ध जन कोई भी अशुद्ध जन उस पर से ना चल उस मार्ग में से चल नहीं पाएगा। वह तो उन्हीं के लिए रहेगा, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। क्या लिखा है, कुछ लोगों के लिए, ठीक। आगे, और उस मार्ग पर जो चलेंगे, और उस मार्ग पर, सबके लिए नहीं परंतु कुछ लोगों के लिए वो मार्ग है, और जितने लोग उस पर चलेंगे, वे चाहे मूर्ख भी हो, चाहे वो मूर्ख भी हो, चाहे उनके पास बुद्धि हो, जिसके पास बुद्धि नहीं रहती उसको बोलते हैं ना मूर्ख, है ना, है ना, जिसका दिमाग कम काम करता है उसको बोलते हैं ना मूर्ख इंसान। यार इसको तो कितना भी बोलो समझ में नहीं आता, ठीक है। लेकिन वो व्यक्ति भी कहां पहुंच सकता है, कहां पहुंच सकता है, उसमें उस पवित्र मार्ग में चल सकता है, ठीक। आगे हो गया, चाहे मूर्ख भी हो, चाहे मूर्ख भी हो। याद रखिए, ज्यादा ज्ञानवान या ज्यादा एजुकेशन आपको स्वर्ग नहीं लेकर के जाएगा, परमेश्वर के उस मार्ग में नहीं लेकर के जाएगा। ज्ञान है, अच्छी चीज है, लेकिन नहीं भी है तो चिंता नहीं करना कि हमने पढ़ाई लिखाई नहीं किया, कोई डिग्री नहीं प्राप्त किया तो हमको वो पवित्र आत्मा या वो मार्ग या फिर वो चीज हमको हासिल नहीं हो पाएगी, या वो जीवन जो परमेश्वर देने जा रहा वो जीवन हमको नहीं मिलेगा। बिल्कुल चिंता नहीं करना। जाग रहे, हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जिनका कोई एजुकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर का आत्मा उनके द्वारा बोलता है और बातचीत करता है, ठीक। जल्दी से पढ़ेंगे। वे चाहे मूर्ख भी हो, हाँ, मूर्ख भी हो, तो भी कभी ना भटकेंगे, तो भी कभी ना भटकेंगे। जल्दी से दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय, उसका पहला पढ़ेंगे, और एक जन पहला थिस्सलुनीके निकाल के रखेंगे। अतः हे प्रियो, हाँ, जबकि माइक में पढ़ने देंगे। अतः हे प्रियो, अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं, जबकि यह प्रतिज्ञा है, प्रॉमिस है, ठीक, हमें मिली है, हमको मिली है, तो आओ आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। ध्यान से सुनिए, ये वचन मैं क्यों पढ़वा रहा हूँ। इन सारे वचनों में एक चीज प्रूफ होती है ना, एक चीज प्रूफ होती है, और उसको हम देखेंगे जल्दी से। जल्दी आएंगे, जल्दी आएंगे। ये एक ऐसा व्यक्ति है, ये एक ऐसा व्यक्ति है ना, ये एक ऐसा व्यक्ति है। स्टूल को लेके आएंगे, इसी को पकड़, सुनेंगे ध्यान से। ये एक ऐसा व्यक्ति है, ये एक सेवक है, और इसने क्या किया है, परमेश्वर के काम को कर रहा है, परमेश्वर की सेवा को कर रहा है। ध्यान से सुनेंगे, ये आपको बता रहा है ताकि आपके मस्तिष्क में चला जाए हम समझना क्या चाह रहे हैं और परमेश्वर का आत्मा में समझाना क्या चाह रहा है। ये वो व्यक्ति है जो सेवा कर रहा है, ये वो व्यक्ति है जो परमेश्वर को जान गया, परमेश्वर के कामों को कर रहा है, लेकिन इसी व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा भी है। पा चुका मतलब पवित्र आत्मा आ गया, कुछ घंटों के लिए नहीं आया, कुछ मिनट के लिए नहीं आया, लेकिन ऑलरेडी पवित्र आत्मा जब इस सेवकाई में परमेश्वर ने इनको लाया तो ऑलरेडी पवित्र आत्मा इनके कहां पर आ चुका है, बोलो अंदर आ चुका है। बोलो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, ठीक। अंदर होना भी काफी नहीं है, अंदर होने के लिए जो जितने वचन पढ़ रहे हैं ना, इन लोगों के अंदर ऑलरेडी पवित्र आत्मा वास करता है, ऑलरेडी पवित्र आत्मा दे दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर का आत्मा कुछ बोल रहा है। अब पढ़ेंगे। अतः हे प्रियो, हाँ, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की शरीर, ये शरीर दिख रहा है लेकिन आत्मा नहीं दिख रहा है, ये शरीर दिख रहा है लेकिन आत्मा नहीं दिख रहा, ठीक। शरीर और आत्मा, हाँ, क्या करना है, शरीर और आत्मा की सब मलिनता, शरीर और आत्मा की, हाँ, सब मलिनता से भाई शुद्ध समझ करें। में आता है कि शरीर में कुछ हो सकता है, नेगेटिविटी हो सकती है, मलिनता हो सकती है, लेकिन आत्मा में भी होती है क्या? जाग रहे? Yes. क्या लिखा है, शरीर और आत्मा की हाँ सब मलिनता सब से मलिनता को
सब मलिनता से शुद्ध करे। शुद्ध करे मतलब पवित्र आत्मा आने के बावजूद भी शुद्धिकरण की आवश्यकता होती है। कुछ लोग पवित्र आत्मा पा लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, अन्य भाषा बोलने लगते हैं, तो वो सोचते हैं कि नहीं हमारा स्वर्ग का जो रिजर्वेशन है वो कंफर्म हो गया। जाग रहे? हाँ, जैसे अपन ट्रेन का रिजर्वेशन कंफर्म होने के बाद निस्पीकर हो जाते हैं ना, भले स्टेशन में खड़े हुए ट्रेन छूट जाएगी। जाग रहे? हाँ, लेट आते रहे, लेट जा रहे हैं, टिकट कंफर्म तो है, क्या करना है, जाके बैठना ही तो है। ठीक है, बैठना है, लेकिन समय से पहले पहुंचो ना, नहीं तो आपकी ट्रेन ही छूट जाएगी। तो आपकी किस काम की वो टिकट और वो रिजर्वेशन? ठीक ठीक, बाइबल बताती है पवित्र आत्मा पा लेना काफी नहीं है, उसका क्या होना चाहिए, उसके बाद भी कुछ काम है। पढ़ेंगे क्या उसका? पहले थिस्सलुनीकी पढ़ दिए। हाँ, पढ़ेंगे जल्दी से। पहला थिस्सलुनीकी 4 अध्याय उसका 7 वचन। पहला थिस्सलुनीकी 4 अध्याय उसका 7 वचन। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। किसको बुलाया है? किस चीज के लिए? पवित्र होने के लिए बुलाया। आपकी ये बुलाहट ही है पवित्र होने की। लेकिन पवित्र आत्मा आपको अनंत जीवन नहीं दे सकता, पवित्र आत्मा आपको स्वर्ग नहीं लेकर के जा सकता। पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा पर विश्वास करके आप हमेशा बिना किसी उसके निर्भय होकर के नहीं रह सकते। जाग रहे कि नहीं, हमने पवित्र आत्मा को पा लिया है, अब हमको किसी भी चीज की फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी टेंशन की आवश्यकता नहीं है। निस्फिकर होकर के हमको जैसा मन करता है हम वैसे जीवन को जिए, ऐसा करके हम स्वर्ग नहीं पहुंच सकते। क्योंकि जितने भी वचन अभी हमने देखे, ये ऐसे व्यक्तियों के वचन देखे जो ऑलरेडी सेवकाई में हैं, ऑलरेडी परमेश्वर के काम को कर रहे हैं, ऑलरेडी वो सुसमाचार को सुना रहे हैं। जाग रहे? एक और चीज देखेंगे तो समझ में आएगा, है ना? एक और चीज देखेंगे तो समझ में आएगा। हाँ, खड़े होंगे इसमें। मत्ती की किताब उसका 7वां अध्याय 22 वचन से पढ़ेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ, मत्ती 7 का 22। हाँ, उस दिन बहुत सारे लोग कहेंगे, मुझसे कहेंगे, हाँ, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? हमने तेरे नाम से क्या नहीं किया? भविष्यवाणी नहीं किया। आगे, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला। बस आप सब इस वचन को जानते हैं, लेकिन अभी सुनेंगे। ये वे सारे लोग हैं जिन लोगों ने क्या किया? सेवाएं किया है, भविष्यवाणी की सेवकाई की। भविष्यवक्ताई मीटिंग होती ना, भविष्यवाणी की मीटिंगें की हैं, क्रूसेड किया है, कन्वेंशन किया है, और इतने बड़े बड़े भविष्यवाणी के बाद क्या लिखा है? दुष्ट आत्मा मतलब हीलिंग मिनिस्ट्री भी किया है। क्या किया है? हीलिंग मिनिस्ट्री भी किया है, और भविष्यवक्ताई सेवकाई को भी किया है। उसके आगे, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य बहुत से आश्चर्य कर्म मतलब लंगड़ा चलने लगा, अंधा देखने लगा, गूंगा बोलने लगा, ठीक है, ऐसे बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए हैं। ठीक, आगे एक मिनट, तो क्या ये काम बिना पवित्र आत्मा की संभव है क्या? नहीं, पवित्र आत्मा आता है, अपने वरदानों को देता है, और उन वरदानों के बाद हम क्या करते हैं? सेवाएं करते हैं। ठीक है कि नहीं? बिना पवित्र आत्मा के संभव नहीं है। लेकिन समझेंगे इस चीज को। हाँ, क्या लिखा है? तब यीशु मसीह उनसे कह देगा, खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। मैंने इन सेवकाई को करने वालों को कभी नहीं जाना। अब क्यों? भाई पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक लेकर के हैं, परमेश्वर ने दान दिया, परमेश्वर ने वरदान दिया, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उस बुलाहट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको पहुनाई का वरदान मिला, आप पहुनाई के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आपको भविष्यवक्ताई का मिला, आप भविष्यवक्ताई की मीटिंग से ले रहे हैं, सभा ले रहे हैं, अच्छी चीज है, आप अपनी बुलाहट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको टीचिंग का मिला है, आप अच्छी चीजें टीचिंग ले रहे हैं, बाइबल कॉलेज ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, मीटिंग में दूर दूर सभा कर रहे हैं, अच्छी चीजें करना है, आप अपनी बुलाहट की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आपको आराधना का अभिषेक दिया है, परमेश्वर ने आराधना की बुलाहट दिया, आप अच्छा है, आराधना कर रहे हैं, आराधना करवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर क्यों कह रहा है कि मैं तुम लोगों को नहीं जानता? मतलब अपनी बुलाहट पर चलना भी हमें स्वर्ग में जगह नहीं दे सकता। नंबर 1, पवित्र आत्मा पा लेना भी हमको स्वर्ग में हमारे टिकट को कंफर्म नहीं करवा सकता। अपने बुलाहट, अपने वरदानों को इस्तेमाल करना भी हमें स्वर्ग में टिकट नहीं दिलवा सकता, यानी कि जगह नहीं दिलवा सकता। भैया भविष्यवाणी का वरदान मिला है, परमेश्वर ने कहा अपनी बुलाहट की ओर चाल चलो। मैं अपनी बुलाहट की ओर चाल चल रहा हूं, मैं अपनी बुलाहट के अनुसार काम कर रहा हूं। क्या गलत कर रहा हूं? मुझे पास्टर बनाया है, मैं पास्टर में अपनी कलीसिया की अगुवाई कर रहा हूं, क्या गलत कर रहा हूं? मुझे यूथ का दर्शन मिला है, मैं यूथ को आगे बढ़ा रहा हूं, क्या गलत कर रहा हूं?
मुझे आराधना का अभिषेक मिला, मैं अच्छे से गा रहा हूं, अच्छे से बजा रहा हूं, बराबर प्रार्थना कर रहा हूं, क्या गलत कर रहा हूं? आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, आप अपनी बुलाहट की ओर आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी चीज है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपनी बुलाहट ही नहीं मालूम, अपनी बुलाहट ही नहीं मालूम, अपने वरदान ही। लेकिन आज हम जिस बात को समझने जा रहे हैं ना, वो पवित्र आत्मा नहीं, ठीक है कि नहीं? ये चीजें आपको स्वर्ग में स्थान नहीं दे सकती। अगर आज इस बात को आपने समझ लिया, आज के बाद आपका जीवन पहले जैसा जीवन नहीं रहेगा। ठीक है, सुनेंगे। पवित्र आत्मा भी काफी नहीं है आपको स्वर्ग में स्थान देने के लिए, आपके वरदान, आपका अभिषेक भी काफी नहीं है आपको स्वर्ग में स्थान देने के लिए, आपके तोड़े जो आपको मिले हैं वो भी काफी नहीं है आपको स्वर्ग में स्थान देने के लिए। तो फिर ऐसा कौन सा काम है, कौन सी चीज है जिससे परमेश्वर हमें पहचान ले, अरे वाह यही तो मेरा बेटा है, चलो, ठीक है कि नहीं? चाहते कि ऐसा करे? पहला पत्रस की किताब में लिखा है कि मैं तुमको क्या करना चाहता हूं, बड़े आदर के साथ तुमको स्वर्ग में लेना चाहता हूं। लेकिन यहां क्या हो रहा है? स्वर्ग से भगाया जा रहा है। यही हो रहा है ना? मत्ती 7:23 में क्या लिखा है? मैं नहीं जानता सेवक लोगों को, ठीक है कि नहीं? लेकिन वही पत्रस की किताब में लिखा है कि देखो मैं तुमको ना बड़े आदर के साथ स्वर्ग में एंट्री करना चाहता हूं। कितने लोग आदर के साथ चाहते हैं कि हम परमेश्वर के स्वर्ग राज में, है ना? तो पवित्र आत्मा पाने के बाद निष्फिकर नहीं हो जाइए, ठीक है? अपनी बुलाहट, अपने वरदानों को उस पे चलने से निष्फिकर मत हो जाइए। हो सकता है आपको बताया गया होगा कि नहीं, पवित्र आत्मा अगर पा लिए, ये पवित्र आत्मा आपको स्वर्ग लेकर के जाएगा। बिल्कुल वहां पर साफ लिखा हुआ है कि नहीं, मैं नहीं पहचानता, ठीक है कि नहीं? अगर आपको बताएगा नहीं, आपकी बुलाहट सही चीज है, चलना चाहिए, बिना अपने रास्ते, बिना अपनी बुलाहट पे तो हमारा सब बेकार है ना। जब अपनी बुलाहट नहीं मालूम होगी तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे, कैसे मंजिल पर जाएंगे? लेकिन वो भी हमें स्वर्ग नहीं जा सकती। हमको स्वर्ग वो ले जाएगा कि यीशु मसीह हमको देगा, अरे ये तो मेरा बेटा है, चलो अपन दोनों साथ में रहेंगे। समझ पा रहे हैं इस चीज को? और बड़े आदर के साथ आपको लेकर के जाएगा अंदर। ये चीज होना है, लेकिन इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। कितने लोग जानना चाहते हैं? अभी तक कितने लोगों को समझ में आया? जाग रहे हैं, ठीक। अब सुनेंगे इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा। इसके लिए हम जिस 15 और 16 को पढ़े हैं, वापस हमको 15 और 16 में आना पड़ेगा। पहला पत्रस पहला अध्याय 15 और 16 पढ़ेंगे नहीं, उसका हेडिंग को पढ़ेंगे, उसके टाइटल को पढ़ेंगे। पवित्र जीवन जीने की बुलाहट, पवित्र जीवन जीने की बुलाहट, यानी कि पवित्र आत्मा से बढ़कर भी कुछ चीज है जो हमारे जीवन के लिए है, और वो है पवित्र आत्मा पाना काफी नहीं है, ठीक है? पवित्र आत्मा से भी बढ़कर है जो हमारे काम आने वाला है, और वो है हमारा पवित्र जीवन जीने का बुलाहट। आपके वरदान अलग अलग हो सकते हैं ना, आपका अभिषेक अलग अलग हो सकता है, आपका बुलाहट, आपका सेवकाई अलग अलग हो सकता है। किसी ने हो सकता है मोबाइल स्टैंड लगाया हो, किसी ने होगा ये क्लैप बजाया होगा, किसी ने होगा कैसियो बजाया होगा, किसी ने हो सकता है स्कूल पेट को यहाँ लाके रखा होगा, किसी ने हो सकता है किसी को यहाँ लेकर के आया होगा। ये सब हमारे अलग अलग कार्य जो हमने किए हैं, और हम भाग बने सेवकाई का। लेकिन ध्यान से सुनेंगे, हमारी अलग अलग बुलाहट, अलग अलग वरदान होने के बावजूद भी परमेश्वर ने जब हमारे स्वर्ग में हम लोग पहुंचेंगे, ठीक है, हमारे गेट को जब हमारे और परमेश्वर का सामना होगा, तो वो हमारे वरदानों का चश्मा उठा करके हमारे को अंदर नहीं करेगा। वो हमको जब देखेगा ना, तो वो हमारे वरदान के चश्मे से नहीं देखेगा, हमारे बुलाहट के चश्मे से नहीं देखेगा। वो ये नहीं देखेगा कि पवित्र आत्मा इसके अंदर है, कि पवित्र आत्मा देख लिया, हाँ पवित्र आत्मा बपतिस्मा लिया है, विश्वास चर्च जाता था, ये देख लिया, चलो अंदर आ। ऐसा नहीं करेगा। यीशु मसीह जब हमें स्वर्ग में एंट्री देगा तो ऐसे नहीं करेगा, ये वाले स्तर से नहीं करेगा, जाग रहे, ये वाले टैलेंट से नहीं करेगा, वरदान से नहीं करेगा। फिर करेगा किससे? बाइबल बताती है पवित्र जीवन जीने से। क्या लिखा है? ये एक ऐसी बुलाहट है जो एक छोटे बच्चे की भी है, बुजुर्ग माँ की भी है, और जवानों की भी है, पास्टरों की भी है, लीडर की भी है, हर एक की है। हर एक के लिए एक ही बुलाहट दिया है परमेश्वर ने। तोड़े अलग अलग है, सेवकाई अलग अलग है, लेकिन एक बुलाहट, जिस बुलाहट को आज हम फोकस करेंगे और समझेंगे कि एक्चुअली वो बुलाहट है क्या, और वो बुलाहट यहां पर आपको बाइबल बताती है पवित्र जीवन जीना। बराबर ये लिखा है, पवित्र जीवन जीने की बुलाहट हर एक इंसान के लिए, छोटी बच्चियों के लिए भी है, जवान भाइयों के लिए भी है, नातान नबी के लिए, सबके लिए है। समझ में आ रहा है? ठीक। लेकिन एक सवाल, ठीक है, यहां तक समझ में आया? ठीक। एक सवाल है भैया, अभी भी ये पवित्र जीवन कैसे जी सकते? आपने अभी बता दिया प्रार्थना करना भी वो भी पवित्र जीवन नहीं है। हीलिंग मिनिस्ट्री करना, क्या वो भी पवित्र जीवन नहीं है? हाँ, वो पवित्र जीवन नहीं है।
जाग रहे हैं, बोले जल्दी बंद करो, कुछ का कुछ बता रहे हैं। ठीक है कि नहीं? अभी हमने पढ़ा है, इसलिए अपन ने पहले वचन आ गया, उसके बाद अपन इस चीज को बोल पा रहे हैं। अगर एक व्यक्ति क्रूसेड कन्वेंशन कर रहा है, भविष्यवक्ताई सेवकाई को कर रहा है, जाग रहे हैं, भविष्यवक्ताई सेवकाई को कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्या हो चुका, पवित्र जीवन जी रहा है। यानी कि एक भविष्यवक्ताई सेवकाई करना भी पवित्र जीवन जीना नहीं कहलाता। एक हीलिंग मिनिस्ट्री करना भी एक पवित्र जीवन जीना नहीं कहलाता। सुबह से शाम तक उठने तोड़ना और परमेश्वर से मांगना, यह भी पवित्र जीवन जीना नहीं कहलाता। भैया दूसरों के लिए मध्यस्थता करना पक्का पवित्र जीवन जीना कहलाता होगा? नहीं, दूसरों के लिए मध्यस्थता करना भी पवित्र जीवन जीना नहीं कहलाता। भैया उपवास करना ना, उपवास करना पक्का पवित्र जीवन जीना कहलाता है, क्योंकि जब मैं उपवास करता हूं मुझे सामर्थ्य मिल जाती है। जाग रहे हैं, सावधान, जब तक वचन में नहीं है कुछ नहीं। आपका उपवास करना, आप एक दिन करो, 2 दिन करो, या पूरे सप्ताह भर करो, या पूरे महीने भर करते रहो, उसको भी पवित्र जीवन जीना नहीं कहते। समझ में आ रहा है? Yes. आपका उपवास में समय गुजारना, फेलोशिप में समय गुजारना, केसियो इंस्ट्रूमेंट इन सब में समय गुजारना, ये बाज यंत्रों में समय गुजारना, आराधना करने में समय गुजारना, अन्य भाषा में समय गुजारना, इसको भी पवित्र जीवन जीना नहीं कहते। ये सारी चीजें आपको और हमको हमारे वरदानों के लिए, हमारी बुलाहट के लिए, आगे ले जाने के लिए है। आप जब जब इनका इस्तेमाल करते हैं, जब जब आप अन्य भाषा में बोलते हैं, आपके वरदान क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। आपको किसी का नाम नजर आने लगेगा, किसी की बीमारी नजर आने लगेगी, और आप बोल देंगे चंगे हो जाते होते हैं। ऐसा देखे अपन लोग, आप सेवकाई करते समय बोल देंगे कि ये मोबाइल अपने कान में लगा लो, ठीक हो जाओगे। बहुत बार मैंने अपने माइक को सामने वाले को दिया है कि जाओ इस माइक में बोलो यीशु जिंदा है, सब बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो गई, बड़े बड़े कन्वेंशन में, बड़े बड़े क्रूसेड में। समझ पा रहे? ये सब हमारे वरदानों में आगे ले जाने के सिर्फ एक माध्यम है। लेकिन आज जिस जड़ को, आज जिस बात को हम देखने जा रहे हैं, वो है पवित्र जीवन जीने की बुलाहट। लेकिन अभी भी सवाल कायम है भैया, जब आराधना करना पवित्र जीवन नहीं है, जब प्रार्थना करना पवित्र जीवन नहीं है, जब फेलोशिप करना पवित्र जीवन जीना नहीं कहलाता, जब क्रूसेड, हीलिंग मिनिस्ट्री, ये तमाम सेवकाई, तमाम वरदान, इसके अनुसार काम करना भी पवित्र जीवन जीना नहीं कहलाता, तो फिर पवित्र जीवन जीना किसे कहते हैं? भैया याद आ गया, आत्माओं को जीतना, ठीक है, आत्माओं को जीत लेना ना, ये पवित्र जीवन जीना कहलाता है। जाग रहे? नहीं, आत्माओं को जीतना भी पवित्र जीवन जीना नहीं कहलाता। भैया सुसमाचार सुनाना जरूर कहलाता होगा। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि उसका वचन जीवित है, उसका वचन प्रबल है और वचन टलता नहीं। भैया सुसमाचार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, उसको भी पवित्र जीवन जीना नहीं कहते। वो भी पवित्र जीवन जीना नहीं होता। ठीक है, तो पवित्र जीवन जीना किसे कहते हैं? कितने लोग देखना चाहते हैं पवित्र जीवन जीना किसे कहते हैं? ठीक है, क्या देखने जा रहे हैं, क्या खोलने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन से? पवित्र जीवन जीना कितने लोग जीना चाहते हैं? भाई जीने से पहले समझना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले समझेंगे जल्दी से ना, मेरे साथ निकालेंगे जल्दी से इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसका 14 वचन को पढ़ेंगे। इब्रानियों 12 का 14, इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय और उसका 14 वचन को हम पढ़ेंगे। सबसे मेल मिलाप रखो। क्या करो? मेल मिलाप रखो। कितने लोगों से? सबसे। बच्चों से रखेंगे भैया, बड़ों से नहीं रखेंगे। भाइयों से रखेंगे, बहनों से नहीं रखेंगे। लीडर से रखेंगे, कलीसिया के लोगों से नहीं रखेंगे। क्या लिखा हुआ है? कितने लोगों से? 1 लोग से, 2 लोग से, 3 लोग से? कितने? सबसे। क्या रखो? मेल मिलाप रखो। और मेल मिलाप क्यों रखे? पढ़ेंगे ना आगे। और उस पवित्रता के खोजी, उस पवित्रता के मतलब मेल मिलाप रखना, मेल मिलाप एक दूसरे के साथ में रखना ही पवित्र जीवन जीना कहलाता है। आज सेवकाई में कोई रुकावट नहीं है, सेवकाई में कोई समस्याएं नहीं है, लेकिन समस्या अब एक है, शत्रु शैतान आपको सेवा करने से नहीं रोक रहा है, लेकिन मेल मिलाप से रहने से रोक रहा है।
बहुत आसानी से अपने पड़ोसी को देख लो, अधिकतर पंगे, लफड़े, झगड़े आपके घर, आपके आसपास ना किससे शुरू होंगे? पड़ोसी से शुरू होंगे। दंगल शुरू होगा तो पहले पड़ोसी से शुरू होगा। जाग रहे? हाँ, तभी तो परमेश्वर ने लिख दिया कि तेरा पड़ोसी से प्यार कर, कुछ भी प्यार करना, ठीक है कि नहीं? सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे। सिर्फ पड़ोसी की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, बाइबल लिखा है सबसे, चाहे पड़ोसी हो, चाहे वर्क में हो, काम करते ना, पर कई बार कहीं काम करते, वहां पर भी आपको क्या करना है? सबके साथ मेल मिलाप से क्या करना है? रहना है। भैया हम तो, जो हमसे अच्छे से बात करता है, हम उसके साथ मेल मिलाप से रहेंगे। उसके साथ तो बाहर वाले लोग भी रहते, उसके साथ तो बाहर वाले लोग भी रहते, जो उनसे अच्छे से बात करता है वो उनके साथ घुलते हैं, मिलते हैं, अच्छे से बात करते हैं। जाग रहे भैया? पवित्र आत्मा पा लिया, इतना बहुत है। अब खोजने की क्या जरूरत है? वो यही लिखा है, पढ़ेंगे उसके आगे क्या लिखा है? और उस पवित्रता की खोजी हो। नंबर 1 मेल मिलाप रखना है, और मेल मिलाप के साथ साथ क्या करना है? पवित्रता की खोजी करना है। जब अब अपने इस वचन को पढ़ते हैं ना कि पवित्र आत्मा की क्या करो? खोज करो, ठीक है? तो अपन संगति ढूंढते हैं, कहाँ संगति हो रहा है, कहाँ फेलोशिप हो रहा है। जाग रहे? एक्चुअली इसको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, इस तरफ जाने की आवश्यकता नहीं है। बाइबल बताती है कि सबके साथ मेल मिलाप रखो। हाँ, आप पूरे संसार से मेल नहीं रख सकते, हाँ, आप पूरे संसार के साथ एक मन एक चित्त नहीं हो सकते, लेकिन बाइबल इसी पत्र की किताब में बताती है कि जो लोग तुम्हें दिए गए हैं, जो लोग तुम्हें दिए गए हैं, उनके साथ क्या करो? उनके साथ एक मन एक चित्त एक मनसा के साथ रहो। अगर आपको पवित्र जीवन जीने के पहले कदम पर कदम रखना है, तो वो पहला कदम आपकी सेवकाई, आपकी बुलाहट नहीं है, आपकी पवित्रता नहीं है। पवित्र जीवन जीने की जो बुलाहट है वो ये है, और इसी के द्वारा अभी हमने मत्ती के साथ में पढ़ा था ना कि लास्ट में बोलेगा, हे कुकर्म करने वालों, मतलब उनकी बुलाहट कोई काम की नहीं, उनका अभिषेक कोई काम का नहीं, लेकिन परमेश्वर के स्वर्ग राज में अगर कोई चश्मे के साथ हमको देखा जा रहा है और एंट्री मिल रही है आदर के साथ, तो वो है हमारा और आपका जीवन। किसके दम पर स्वर्ग में दरवाजा खोला जा रहा है? कुकर्म करने वालों, मतलब हमारा स्वयं का जीवन। अब उस कुकर्म, जो कुकर्मी व्यक्ति बोला जा रहा है, उसी कुकर्मी व्यक्ति ने तो कितने बीमारों को चंगा किया, कितने दुष्ट आत्माओं को निकाला, कितने मुर्दों को जिंदा कर दिया, कितने लोगों के लिए भविष्यवाणी कर दिया। अब उसी व्यक्ति को बोला जा रहा है कुकर्म करने वालों। इसका मतलब सेवकाई, फील्ड, दान, वरदान हमको स्वर्ग में प्रवेश नहीं करा सकते। अगर प्रवेश करा सकता है तो वो है पवित्र जीवन जीना। और पवित्र जीवन जीना किसे कहते हैं? आराधना करना पवित्र जीवन जीना नहीं है, प्रार्थना करना पवित्र जीवन जीना नहीं है, परंतु आपस में एक मन रहना। क्या लिखा है? वापस पढ़े। सबसे मेल मिलाप, आपस में मेल मिलाप से रहना, इसी को कहते हैं पवित्र जीवन जीना। और आपके लिए अगर स्वर्ग में दरवाजा खुलेगा, अगर आपको परमेश्वर आदर के साथ अगर एंट्री लेगा, तो वो किसके दम पर लेगा? आपके जीवन को देखेगा, आपके जीवन में कितने वरदान है, कौन सा वरदान है, कौन सा अभिषेक है। प्रभु को इससे कोई मतलब नहीं। प्रभु को इसका जीवन में, इसके साथ जितने लोगों के साथ में रहा, इसके पास मेल मिलाप रहा या नहीं रहा, ये जितने दिन पृथ्वी में रही, ये जितने दिन पृथ्वी में रहा, ये आपस में मेल मिलाप से रहा कि नहीं रहा। कितने लोग विश्वास करते हैं कि जो बच्चे हैं वो परमेश्वर की देन है? विश्वास करते हैं कि अगर आपके घर में संतान है वो परमेश्वर ने दिया है? विश्वास करते हैं ना? तो परमेश्वर देखेगा, मैंने इसको एक संतान दिया था, ये उसके साथ मेल मिलाप से रहा कि नहीं रहा। वरदान छोड़ो, वो कुछ नहीं पूछेगा कितने दुष्ट आत्मा, अरे बहुत दुष्ट आत्मा, अरे चुप, शांत बैठा, हमने भविष्यवाणी की, चुप आप बैठ रहे किनारे, ठीक है कि नहीं? मुर्दा जिंदा किया प्रभु, चुप वहीं बैठ जा, अभी तू मुर्दा हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? सुनेंगे। परमेश्वर ने दिया, एक संतान को दिया। अब वो जब आपके जीवन में दिया ना, तो परमेश्वर उसको देखेगा। जब इसके घर में मैंने संतान दिया, ये इसके माता पिता, इसने और इसके माता पिता ने आपस में मेल मिलाप रखा या नहीं रखा? अगर रखा हुआ है, आपको एंट्री मिलेगी स्वर्ग में। ठीक, आपको कलीसिया दिया, कलीसिया में आपने क्या किया? आपस में मेल मिलाप रखा अथवा नहीं रखा? अगर रखा है तो आपको अंदर आने मिलेगा, नहीं तो आपको, मैं नहीं जानता भैया, बहुत आराधना किया, बहुत उपस्थिति थी, नहीं मैं नहीं जानता, चलो जाग रहे, बहुत अच्छा बाइबल पढ़ती थी, मैं नहीं जानता, जाग रहे, बहुत अच्छी खजरी बजाता था, मैं नहीं जानता, कौन है भाई? समझ में आ रहा है? हाँ, मेल मिलाप रखना ही पवित्र जीवन जीना है। समझ पा रहे हैं? और सुनेंगे, सिर्फ संतान ही नहीं,
कलीसिया ही नहीं, परंतु आपका दोस्त भी है ना, आपका मित्र भी है ना, आपके भाई भी, आपकी बहन भी है ना, हर एक वो रिश्ता जो आपको इस संसार में परमेश्वर ने जोड़ करके दिया है, परमेश्वर चाहता है कि आप उसके साथ कैसे रहें, मेल और मिलाप के साथ जीवन को जिए। और ये मेल मिलाप का जीवन ही पवित्र जीवन जीना कहलाता है। भैया कैसे एक वचन काफी नहीं, एक वचन काफी नहीं, ठीक है, एक दो वचन और पढ़ेंगे। तैयार है मेरे साथ में? लय व्यवस्था की पत्री, लय व्यवस्था की किताब 11वां अध्याय और उसका 44 आयत पढ़ेंगे। सही बात है, एक वचन में हमको डिपेंड नहीं रहना है, लेकिन बाइबल बताती है जब 2 या 3 गवाह हो जाए ना तो फिर उसको कोई बदल नहीं सकता। ठीक है, तो ये वाला जो पवित्र जीवन जीना है इसको भी कोई बदल नहीं सकता कि मेल मिलाप का जीवन ही पवित्र जीवन जीना कहलाता है। ठीक, पढ़ेंगे। लय व्यवस्था 11 का 44। हाँ, ध्यान से सुनेंगे। क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। आगे, इस कारण अपने आप को शुद्ध करके पवित्र बने रहो। क्यों? अपने आप को शुद्ध करने की क्यों जरूरत है? परमेश्वर आप हमारे अंदर आकर के रहने लगे हो, अब उसके बाद भी काम करने की आवश्यकता है, शुद्धिकरण की आवश्यकता है। क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आगे, इसलिए तुम किसी भी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा जो पृथ्वी पर चलता है अपने आप को अशुद्ध न करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि परमेश्वर इन चीजों से क्या करता है? बैर करता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरे लोग जो कहलाते हैं, मैं उनका परमेश्वर कहलाता हूं, वो मुझसे क्या करें? किसी भी प्रकार से अशुद्धता के साथ में मेरे करीब आए। और ये अशुद्धता कोई ये नहीं कि आपसे पाप हो गया, उसका तो उपाय दिया बाइबल में। अगर पाप हो जाता है, गलती हो जाती है, तो उसका समाधान है, उसका पश्चाताप है बाइबल के अंदर। लेकिन पवित्र जीवन जीने का ठीक है कि नहीं? एक और वचन को पढ़ेंगे क्या? मेरे साथ निकालेंगे। इसी पहला पता की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका दूसरा वचन और उसका 22 वचन, दोनों वचन को पहले 2 पढ़ेंगे, 1 का 2। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा, ये जो आत्मा आपके और हमारे अंदर दिया है ना, ये आत्मा के द्वारा, हाँ, आज्ञा मानने के और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। बाइबल में लिखा परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने, मतलब ये आत्मा को भी पवित्र करने की आवश्यकता होती है। लेकिन ये आत्मा पवित्र कैसे होता है? क्या लिखा है उसके पहले? हाँ, ज्ञान से। क्या लिखा है? ज्ञान के द्वारा। किसके द्वारा? हमारे अंदर पवित्र आत्मा आ गया, हम निष्फिकर नहीं हो सकते, अभी उसका पवित्रीकरण जरूरी है। जाग रहे? यीशु मसीह ने संसार में जन्म लिया ना, बाइबल बताती है पवित्र आत्मा के साथ ही जन्म लिया था। बाइबल बताती है ना, माता के गर्भ में वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से जन्म लिया, वो गर्भ में कैसे आया? पवित्रता के साथ में आया। लेकिन वो जीवन, वो पवित्रता उसको पवित्र नहीं साबित करती, परंतु उसका पवित्र जीवन को जीना उसको पवित्र बनाता है। बाइबल बताती है फिलिप्पी की पत्री में कि यीशु मसीह को महान इसलिए नहीं बनाया गया कि उसके अंदर पवित्र आत्मा था, परंतु यीशु मसीह को महान इसलिए बनाया क्योंकि उसने एक पवित्र जीवन को जिया। समझ पा रहे हैं? तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहना हमको पवित्र जीवन जीना नहीं कहलाता। यीशु मसीह ने जितने भी साल सेवकाई करी और 33 साल 33.5 साल वो संसार में रहे, जब तक रहे, उस यीशु मसीह ने, जिसकी हम इबादत करते हैं, उस प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी किसी से बैर नहीं रखा, कभी किसी से झगड़ा नहीं किया, कभी भी किसी को पलट करके जवाब नहीं दिया। वो जहां जाता था वहां पर मेल को उड़ेलता था, और उसके जाने के बाद भी उसका यीशु मसीह का लहू, बाइबल बताती है, मेल का एक पैगाम है, वो मेल को लेकर के आता है। हर एक रिश्तों में मेल को लेकर के आता है। जाग रहे? आज पवित्र जीवन जीने के लिए आपको ज्यादा कसरत करने की आवश्यकता नहीं है, यहां वहां भटकने की आवश्यकता नहीं है। जिस पवित्र जीवन जीने के बाद आपके लिए स्वर्ग में दरवाजा खुलेगा, वो आपके बगल में ही है, आपके पास में ही है, आपके घर में ही है। भैया, पवित्र जीवन जीने के लिए हम तैयार हैं। आपने बता दिया कि सबसे मेल मिलाप रखना पवित्र जीवन जीना कहलाता है, ठीक है? लेकिन हम मेल मिलाप करना चाहते हैं, सामने वाला नहीं करना चाहता।
ऐसा भी होता है, ऐसे केस भी होते हैं कि हम मेल मिलाप करना चाहते हैं लेकिन सामने वाला मेल मिलाप नहीं करना चाहता, ठीक है? तब क्या करें भैया? तब क्या करें? आपको अपने तरफ से करना है। क्यों करना इंपॉर्टेंट है? वापस पढ़ेंगे एक बार इब्रानियों 12 उसका 14 वचन, और उसके बाद जो 22 वचन बताए हैं उसको भी पढ़ेंगे। हाँ, पहले इब्रानियों 12 का 14। इब्रानियों 12 का 14। हाँ, सबसे मेल मिलाप रखो। सबसे मेल मिलाप रखो। भैया हम करना चाहते हैं, लेकिन पहली चीज तो आपको खुद को अपने जीवन में क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा। आगे पढ़ेंगे। और उस पवित्रता के खोजी हो। पवित्रता की खोजी हो। अगर परमेश्वर कह रहा है कि क्या करो? आपस में मेल मिलाप रखो और उसके बाद पवित्रता की खोज करो, तो पवित्रता की खोज आपको कैसे करना है? हाँ, मेल मिलाप कैसे करेंगे? आपको मालूम होना चाहिए किसके साथ मेरा 3 और 5 का आंकड़ा है। जाग रहे हैं? किसके साथ? 3 और 5 नहीं, क्या बोलते हैं? 36 का आंकड़ा है, ठीक है कि नहीं? तो आपको अगर खोज करना है ना, तो अपने दिमाग पर जोर देना है। तो ये मत देखो कहाँ आराधना हो रही है, कहाँ प्रार्थना हो रही है, कहाँ पर अच्छा प्रेजेंस है, कहाँ पर अच्छी उपस्थिति। नहीं नहीं नहीं, वो उपस्थिति वो ठीक है, अच्छी चीजें होना चाहिए, लेकिन पवित्र जीवन जीने के लिए आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। खोजना लिखा है ना, तो अपने दिमाग में जोर डाल करके ये मत देखना, ये मत खोजते रहना कि कहाँ ज्यादा उपस्थिति, कहाँ ज्यादा वो है। आपको खोजना है और लिस्ट बनाना है कि किसके साथ मेरा 36 का, किसके साथ मेरा मन मुटाव है, ठीक है कि नहीं? आपको खोजना है, लिस्ट बनाना है, इसी को खोजना कहते हैं। कुछ लोग भैया पवित्रता की खोज करना है, देखो हम कुछ दिन अपना मोबाइल बंद करके अकेले बैठ रहे हैं, कुछ दिन हम कमरे में बैठ रहे हैं, अब हम देखो फालतू लोगों से बात नहीं करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है एकांत में चले जाओ। पहाड़ में जा रहे हैं भैया, कुछ लोग पहाड़ में चले जाते हैं, कुछ लोग पानी में भी डूब जाते हैं पवित्र जीवन जीने के लिए। हाँ, पानी में डूब जाते हैं, देखा मैंने। क्या हो गया भैया? अरे पानी में डूब जाएंगे, ज्यादा पवित्र जीवन जीना। अरे परमेश्वर ने बोला पवित्रता की खोज करो, ठीक है? तो हम सब पानी के अंदर जाके खोज ले, ठीक है कि नहीं? अपने को तो समझ में ही नहीं आता। कोई एक टांग पे खड़ा हो जाता है पवित्रता जीवन जीने के लिए। एक टांग भैया अकड़ जाएगा, कुछ देर घुटने में रहो तो सीधे होने में तकलीफ होती, दर्द होता है। कुछ लोग एक पैर पे खड़े हो जाते हैं। क्या कर रहे हैं भैया? पवित्र जीवन। तुमको नहीं मालूम, ये अलग, दूसरों से अलग जीवन है, ठीक है कि नहीं? ये दूसरों से अलग जीवन है। तुम लोग पाप में जी रहे हो, हम पवित्रता का जीवन जी रहे हैं, ठीक है कि नहीं? अरे एक टांग पे खड़े रहने से क्या होगा? परमेश्वर ने 2 टांग बनाया भाई, तुम अलग से अपनी एक टांग काट कर दिए, ठीक है कि नहीं? जाग रहे? परमेश्वर ने बोला पानी नहाने के लिए, ठीक है? अपन वो घर बना लेते हैं, पानी ही हमारा घर है, ठीक है कि नहीं? दिन भर नहाते रहेंगे। समझ में आ रहा है? पवित्र जीवन जीने के लिए लोग बहुत कसरत कर रहे हैं, लेकिन बहुत सिंपल है पवित्र जीवन जीना। आपको मालूम है, आपको अपनी बुलाहट पर चलने में कठिनाई हो सकती है, आपको सेवकाई में कठिनाई हो सकती है, आपको अपने दर्शन को पूरा करने में रुकावट और समस्या आ सकती है, लेकिन उन सबसे सिंपल चीज है पवित्र जीवन जीना, और वो है अपने पड़ोसी, अपने बगल वाले, अपने साथ वाले, अपने स्कूल वाले, अपने सेवा में साथ रहने वाले, अपने जितने भी परिवार के लोग हैं, जितने भी सेवकाई के लोग हैं, उन सबके साथ मेल मिलाप से रहने के लिए। अगर आपके घर में, अगर आपके परिवार में, अगर आपके सेवकाई में, अगर आपके क्षेत्र में मेल मिलाप है, आपको किसी से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। स्वर्ग आपका सर्टिफिकेट है कि आप पवित्र जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर का वचन गवाह है कि आप पवित्र जीवन जी रहे हैं। कोई आपको कितना भी कुछ बोले, कितना भी आरोप लगाए, अरे ये इधर ऐसा करता, वैसा करता, ये करता, ये नेगेटिव, ये बुराई है, ये ऐसा करता, वो ऐसा करता है। जाग रहे? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? सुनेंगे। आपको इस सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपने आसपास के सब लोगों से, बाइबल में लिखा था, सब लोगों से अगर मेल मिलाप रखते हैं ना, यही पवित्र जीवन जीना है। कसरत मत करो, ज्यादा अपने शरीर को तकलीफ मत दो। जाग रहे भैया? ज्यादा फास्टिंग करेंगे तो ज्यादा पवित्र जीवन जिएंगे? नहीं। अरे बढ़िया खाओ पियो, मटन चिकन सब खाओ, भुना सब खाओ, क्या करना है? नहीं, हम भैया फास्टिंग रहेंगे तो हमको ज्यादा पवित्र लगेगा, ठीक है कि नहीं? आपकी फास्टिंग से परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं है। जाग रहे हैं? आपके भूखे रहने से परमेश्वर का पेट नहीं भर जाएगा। जाग रहे हैं? या परमेश्वर आपका पेट खाली देखेगा तो आपको ज्यादा प्रतिफल दे देगा, ऐसा भी नहीं लिखा बाइबल में। जाग रहे हैं? ऐसा नहीं कि अपन फास्टिंग के खिलाफ है, अपन खुद रहते जब हम सेवकाई में रहते हैं। अभी जाकर यहाँ पर हम सेवकाई कर रहे हैं इस जगह पर, तो अभी हमने सुबह से कुछ नहीं खाया।
जब हम बाहर जेल सेवकाई में रहते हैं, बाहर जब मीटिंगों में जाते हैं 7 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, तो जब हम सेवकाई में रहते हैं तो जब तक सेवकाई खत्म नहीं हो जाती तब तक हम फास्टिंग में रहते हैं। लेकिन जैसे ही सभा खत्म होती है उसके बाद आने दो, ठीक है कि नहीं, ले आओ जल्दी से जाके रहना। ठीक सुनेंगे, पवित्र जीवन जीने, वो वचन पढ़ेंगे जल्दी से वापस। हाँ, सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे मेल मिलाप रखो। याद रखिए, एक व्यक्ति से नहीं। जाग रहे हैं? सैम को सिर्फ जोश के साथ मेल मिलाप नहीं रखना है कि जोश भी बजा रहा है, मैं भी बजा रहा हूं, तो अपन दोनों जिगी जिगी चालू, ठीक है कि नहीं? इसको मेल मिलाप नहीं कहते। सैम को जोश के साथ साथ नातान से भी मतलब रखना पड़ेगा, डेविड से भी मतलब रखना पड़ेगा, ग्लोरी से भी मतलब रखना पड़ेगा, जितने उसके हम उम्र हैं उन सब से मतलब रखना पड़ेगा, उन सब के साथ मेल मिलाप रखना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है, ये दोनों अगर बजाने वाले हैं, अरे अपन दोनों एक जगह बैठ के खा रहे हैं, ठीक है कि नहीं, अपन एक साथ चलते हैं, जाग रहे हैं? नहीं, आपको दूसरों को भी, दूसरे के साथ भी मेल मिलाप रखना है। और जब आप ऐसा करेंगे ना, आपको परमेश्वर सर्टिफिकेट देगा और आपके लिए गेट खोलेगा कि नहीं, ये व्यक्ति है जो पवित्र जीवन जी रहा है। आप सेवकाई करें अथवा ना करें, आप सुसमाचार सुनाए अथवा ना सुनाए, आप भविष्यवाणी की सेवकाई करें अथवा ना करें, लेकिन अगर आप अपने आसपास में मेल मिलाप के साथ रह रहे हैं, यही है पवित्र जीवन जीना। ठीक, एक और पढ़ेंगे, खोजी वाला हो गया, पढ़ेंगे उसको, खोज वाले को। और उस पवित्रता के खोजी तो कैसे खोज करना है, आज आप इस चीज को सीख के जा रहे हैं कि कैसे खोज करना है। आपको लिस्ट बनाना है कि किसके साथ मेरा मन मुटाव है। जाग रहे हैं? आप अपने तरफ से खत्म कर दीजिए, अपने तरफ से गिले शिकवे मिटा दीजिए, वहां से वो करे अथवा ना करे, ठीक है कि नहीं? अब उसका अकाउंट अपन को थोड़ी देखना है, उसका अकाउंट का हिसाब वो देखेगा, अपना अकाउंट का अपन देखेंगे। जाग रहे हैं? अपन को अपने तरफ से अपने अकाउंट को क्लियर रखना है। नहीं, बहुत बार हमारा स्वभाव बताता है, नहीं अभी भी हम कड़वाहट रखते हैं, अभी भी हम मेल मिलाप नहीं रखते। जाग रहे? परमेश्वर का वचन बोलता है, जाग रहे, उसकी खोज करो। सबसे पहले तो लिस्ट बनाइएगा कि कितने लोग हैं जिससे अभी तक आपने क्या नहीं किया, मेल मिलाप नहीं किया, मेल मिलाप नहीं किया। ठीक, आगे पढ़ेंगे जल्दी से, खोज करोगे आगे। जिसके बिना कोई प्रभु को हाँ कदापि ना देखेगा। चंगाई के लिए नहीं लिखा कि बिना चंगाई के कोई नहीं देखेगा, भविष्यवाणी के लिए नहीं लिखा, दान वरदानों के लिए नहीं लिखा कि बिना इस्तेमाल करे। आपके पास दान वरदान है ना, आप इस्तेमाल करो अथवा ना करो। अगर आप शिव भाई के साथ मेल मिलाप से रह रहे हो, आप स्वर्ग चले जाओ। आपको बच्चे दिए, पत्नी दिए, है ना, पत्नी दिए, शक है क्या? है ना? आदम मिला है ना? नहीं, ऐसे में कंफ्यूज हो जाता है अगर सोच रहे हैं, ऐसा लगता है 20 साल पहले चले गए जब हमारी शादी नहीं हुई। नहीं, यही रहना है, ठीक है कि नहीं? मिला है ना? अच्छी पत्नी दी है, अच्छे बच्चे दिए, अच्छे सुभाई दिए, बगल में अच्छा याराना है, अच्छे लीडर है लोग, ठीक है कि नहीं? एक दूसरे को दिए, एक दूसरे के साथ अगर आप सेवकाई करो अथवा ना करो, एक दूसरे को चाय पिलाओ अथवा ना पिलाओ, एक दूसरे को गिफ्ट दो अथवा ना दो, एक दूसरे के घर जाओ अथवा ना जाओ, लेकिन अगर आपस में मेल मिलाप से रह रहे हैं, आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला हुआ है। लेकिन ध्यान से सुनेंगे, अगर आपस में खटर पिटर है, चाहे पत्नी के बीच में हो, चाहे बच्चों के बीच में हो, चाहे माता पिता के बीच में हो, चाहे लीडर्स के बीच में हो, आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा बंद है, खुले नहीं सकता। भैया अपनी बुलाहट पे चलूंगा तो भी नहीं खुलेगा, नहीं खुले। बाइबल बताती है स्वर्ग का दरवाजा उन लोगों के लिए खुलता है जो पवित्र जीवन जी रहे हैं, जो पवित्र जीवन जी रहे हैं, तभी के लिए ये बुलाहट सबके लिए है, तभी के लिए बुलाहट सबके लिए। और बाइबल बताती है बिना पवित्रता के कोई भी परमेश्वर को कदापि नहीं देख सकेगा। मतलब आप आसपास घूमेंगे, ठीक है कि नहीं, इस संसार में घूमते रहेंगे, लेकिन जब स्वर्ग जाने की बारी आएगी, आप सेवकाई करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति रहेगी, मीटिंग रहेगी, सब अच्छा उपस्थित रहेगा, लेकिन जब स्वर्ग जाने की बारी रहेगी, उस दिन आप क्या नहीं होंगे, देख ही नहीं पाएंगे। क्यों? प्रभु आपके वरदानों को बोले किनारे रखो, मेरे नाम से कोई भी कर लेगा। तुमने मेल मिलाप रखा कि नहीं रखा? अपनी मम्मी से मेल मिलाप रखा कि नहीं रखा? अपनी पत्नी से मेल मिलाप से रहे कि नहीं रहे? अपनी माता के साथ मेल मिलाप से रहे कि नहीं रहे? अपने बच्चों के साथ मेल मिलाप से रहे कि नहीं रहे? अपने पड़ोसी के साथ मेल मिलाप से रहे कि नहीं रहे? जितने लोगों के बीच में परमेश्वर ने आपको रखा हुआ है, आपको उनके साथ मेल मिलाप करना है।
भैया एक सवाल, मन नहीं करता, अरे मन नहीं करता है, उसने बहुत गलत किया मेरे साथ, बहुत बुराई किया भैया, आपको नहीं मालूम, बहुत दिल दुखाया, घुट के आंसू हो दिया, आपको नहीं मालूम भैया, आपके साथ होता तो पता चलता है। अरे भैया के साथ बहुत कुछ हुआ है, भैया बताते नहीं है। भैया हमारे घर में लाश पड़ी थी, मट्टी देना था, वो सेवक ने, वो पास्टर ने मट्टी नहीं दिया भैया, आपको नहीं मालूम, जिंदगी भर नहीं भूल सकते। ऐसा खंजर डाल दिया है हमारे पेट में, हमारी छाती। कुछ लोग बोलते हैं, गांव के लोग जब प्रार्थना निवेदन देते ना, बताते हैं भैया हमारे छाती में ना खंजर डाल दिया है हमारे पास्टर ने। अपने को सुन के भी हंसी आने लगता है, लेकिन कंट्रोल करते हैं, सुनना पड़ता, क्या करेंगे भैया। हाँ, हमारे घर में मट्टी मर गए थे, हम बोल रहे थे कि हमारे परिवार का जो व्यक्ति मर गया है उसको हम कब्रिस्तान में नहीं, हम उसको प्रभु के रीति रिवाज से करेंगे, लेकिन नहीं दिया। कैसा पादरी है ये, जाग रहे हैं, हम उसको जिंदगी भर माफ नहीं करेंगे, जाग रहे हैं। उनको इतना ही नहीं मालूम कि जैसे ही उन्होंने ये बोला वैसे ही उनके लिए स्वर्ग का दरवाजा बंद हो गया। अब वो जिंदगी भर दान देते रहे, दशमांश देते रहे, आराधना करते रहे, प्रार्थना करते रहे, वो दरवाजा तो एक ही चाबी से खुलेगा, और वह मेल मिलाप की चाबी। उसको तो अपन ने बोल दिया कि हम जिंदगी भर नहीं करेंगे, वो चाबी को तो अपन ने फेंक दिया। अगर दरवाजा खोलना है तो वापस क्या करना पड़ेगा, उस चाबी को ढूंढना पड़ेगा, और वो चाबी है मेल मिलाप की चाबी। जाग रहे हैं, बहुत बात हमारे आपसी घर में मेल मिलाप नहीं रहता, परिवार में मेल मिलाप नहीं रहता। सावधान, आपकी सारी सेवकाई एक तरफ है, देख ही नहीं पाओगे। अभी जो आप देख रहे हैं, उपस्थिति को देख रहे हैं, परमेश्वर बात करने को देख रहे हैं, ये एक वातावरण रहता है, ये प्रेजेंस रहती है, और ये इस संसार के लिए। लेकिन उस संसार में अगर प्रवेश करना है, मेल मिलाप, प्रभु एक ही लिस्ट देखेगा। जब एक बुलाहट दे सकता है तो एक ही दृष्टि से न्याय करेगा, एक ही चश्मा लगा करके वो देखेगा। जब बुलाहट एक ही दिया है सारे मानव जाति के लिए, तो एक ही चश्मा लगा करके वो आपको एंट्री देगा, और वो है मेल मिलाप का। एक ही चश्मा, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, मोटा हो, पतला हो, एक ही चीज। जाग रहे, समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? आज खोज करना है, और खोज करना है मतलब आपको लिखना है, यहां से जाने के बाद आपको लिस्ट बनाना है। साहिल के साथ कटर पटर, नंदिनी के साथ कटर पटर, ठीक है, इसके साथ मेरा मन नहीं मैच होता, ठीक है कि नहीं? तो पहले खोज कर, ये जब आप लिस्ट बनाएंगे ना, ये आप खोज कर रहे हैं, ये आप खोज करें अपने मस्तिष्क में, जब जोर डालते ना, इसी को खोज करना है। वैसा वाला खोज नहीं करना है अनजान लोगों की तरह, भैया कहाँ आराधना हो रही, कहाँ क्रूसेट हो रहा, कहाँ मीटिंग्स हो रही, यहाँ नहीं मिलेगा। अपने विवेक में खोजो, विवेक में खोजो पवित्र जीवन। एक आखिरी वचन पढ़ के खत्म करेंगे क्या? तैयार है मेरे साथ में? 22 वचन को पढ़ेंगे एक बार, वो 12 का 14 पढ़ देंगे, उसके बाद अब फिर यहीं आएंगे, लास्ट वचन पढ़ के खत्म करेंगे जल्दी से। सबसे मेल मिलाप रखो, और उस पवित्रता की जगह हम पढ़ेंगे, उस मेल मिलाप के बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। मतलब मेल मिलाप तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं उस वचन को इसलिए पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि कुछ लोग अभी बोलते हैं हमारा मन नहीं करता तो क्या करें, हमारा दिल गवाही नहीं दे रहा तो क्या करें, कैसे मेल मिलाप कर ले? वो तो मुंह बना लेता है, वो तो मुंह फेर के चला जाता है, वो तो मुंह फेर के चली जाती है, मैं हाथ बढ़ाता हूँ, वो किसी और के साथ हाथ मिला लेती है। मैं जाती हूँ भैया प्रेज लॉर्ड करने के लिए, लेकिन वो इधर घूम चली जाती है। भैया मैं जाता हूँ उस भाई से गले मिलने के लिए, वो तो अपना इधर कंघी सही करते हुए कहीं और निकल जाता है, ठीक है। भैया मैं जा रहा था, वो अपने केसियों में कॉर्ड लगाने लगा। जाग रहे हैं, समझ में आ रहा है? ऐसा होता है। अब करना क्या है, पढ़े पहला पत्रस लास्ट वचन पढ़ के खत्म करें। अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के, भाईचारे, ध्यान सुनिए, ये सिर्फ भाइयों के लिए नहीं है, लेकिन ये बहनों के लिए भी है। अगर आपके पास ये वचन पहुंच रहा है तो ये बहनों के लिए भी है, ये भाइयों के लिए भी है। मैं कुछ बहनों को जानता हूं, साथ में सेवा करेंगे लेकिन साथ में मेल मिलाप नहीं रहेगा, साथ में शरीर रहेगा लेकिन साथ में मेल मिलाप नहीं रहेगा, आपस में खटर पटर रहता है, उनका सेवा सब बेकार है। याद रखिएगा, सुन लीजिए कान खोल करके,
जो बहनें साथ में काम कर रही हैं, साथ में आराधना कर रही हैं, साथ में प्रार्थना कर रही हैं, सिर्फ बहनों के लिए नहीं, मैं भाइयों के लिए भी कह रहा हूं। ये वचन सबके लिए, सिर्फ भाईचारे नहीं, मतलब बहनचारा भी। जाग रहे? बहनचारा, बहनचारा, भाईचारा है तो बहनचारा भी होना चाहिए, ठीक है कि नहीं? ये जो आपको समझ में आ गया ना, हाँ, भाईचारा मतलब भाई लोग जहां काम कर रहे हैं। अगर एग्जाम्पल के लिए ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, ये जो आराधना की टीम है यहाँ काम कर रहे हैं, और इस आराधना टीम में भाई भी है और बहन भी है, तो ये भी एक भाईचारा है, ठीक है, ये भी एक भाईचारा है। और वैसे भी अगर गहराई में जाना है तो गहराई से भी मैं बता दूंगा, वहां पर लिखा है कि अब ना कोई, जब मसीह में आ जाते हैं, अब ना कोई स्त्री रहा, ना कोई पुरुष रहा, ना कोई नर रहा, ना कोई नारी रहे, तो वहां पर सब एक ही चीज में जाते हैं, और वो है भाईचारा, ठीक है। तो ये बहनों के लिए भी है और भाइयों के लिए भी है कि जिसके बीच में परमेश्वर ने आपको रखा है ना, शैतान चाहेगा उस मेल मिलाप को तोड़ना, शैतान चाहेगा आप पवित्र जीवन ना जिए। और जब आप मेल मिलाप से रहते हैं ना, उस दिन आप एक कदम आगे बढ़ जाते हैं पवित्र जीवन जीने में। समझ पा रहे हैं? जिस दिन आप दूर होते हैं, मतलब मेल मिलाप नहीं रखते, खटास रखते हैं, एक कदम पीछे हो जाते हैं, दूसरे दिन भी बात नहीं की और मेल मिलाप से दूर होते हैं, पवित्र जीवन से पीछे चले जाते हैं। और जितना आप मेल मिलाप करेंगे उतना आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते 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 और उस स्वर्ग तक पहुंच जाएंगे। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं करने का मन कर रहा है ना, तो क्या करना पड़ेगा? अतः हाँ, जबकि तुमने हाँ, भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त हाँ, सत्य के मानने से, भाईचारे के विषय में सत्य जो आपने जान लिया, पहचान लिया, इसके निमित्त अभी अपन ने जाना ना कि भाईचारा रखना, मेल मिलाप रखना, इसका एक सत्य था और वो है पवित्र जीवन जीना। इस सत्य को अगर आपने जाना, इस प्रकाशन को अगर आपने समझा है, तो उसके लिए लिखा है कि सो कि तुमने भाईचारे के निष्कपट प्रीति निमित्त सबके सत्य के मानने से, सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया, अपने मनों को क्या किया? पवित्र किया। क्या किया? मनों को पवित्र। आपको मालूम है ना, मन के लिए सबसे ज्यादा लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। जब आप मेल मिलाप से रहते हैं ना, आपका मन, रक्षा तो छोड़िए, पवित्र हो जाता है। आप आराधना करेंगे, आपका मन पवित्र नहीं होगा, ध्यान लगा रहेगा। वैलेंटाइन डे था यार, मिलने नहीं गया, नाराज हो गई, पार्टी रखा था यार उसने बर्थडे के बर्थडे, इधर किसी को कोड लग रहा है, ठीक है कि नहीं? अब पता चलो कोड भी फिसल गया। क्यों फिसल गया? अरे उसके यहाँ नहीं गए ना, तो नाराज हो गया, तो नाराज वाला कोड लगा, ठीक है कि नहीं? हो जाता है, ठीक है, कोड फिसल जाता है, ठीक है कि नहीं? हाँ, रहते हैं आप यहाँ रहेंगे, लेकिन आपका मन कहीं और रहेगा। समझ पा रहे हैं? उसकी प्रोटेक्शन कैसे होती है? अगर आप मेल मिलाप से, जहां है मेल मिलाप से रहेंगे ना, आपका मन इकट्ठा, पवित्र तो छोड़ो, मतलब रक्षा तो छोड़ो, पवित्र लिखा है कि आपने क्या कर दिया? भाईचारे की प्रीति की निष्कपट से क्या किया? अपने मन को पवित्र किया। पवित्र किया। लोग मन पवित्र रखने के लिए कितने जतन करते हैं मालूम है? खूब भक्ति करते, खूब आराधना करते, खूब कुछ, मेरा मन। कुछ लोग अकेले हो जाते हैं, ठीक है, कुछ लोग अकेले हो जाते हैं, मेरा मन सही हो जाएगा तब। कुछ लोग ऐसे करते हैं, लेकिन बाइबल बताती है मन को पवित्र करने के लिए आपको ज्यादा कसरत करने की आवश्यकता नहीं है। आपको मन को शुद्धिकरण और मन को पवित्र करने के लिए अपने पास, अपने साथ में जो भाईचारे हैं उसमें मेल मिलाप को लाना है, और जैसे ही आप मेल मिलाप को लाएंगे आपका मन पवित्र हो जाएगा। इतनी ताकत और इतनी सामर्थ है आपके मेल मिलाप से रहने में। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। परमेश्वर आपको कोई कठिन काम या कठिन सेवा करने के लिए नहीं बोलेगा कि बहुत, जब सबसे ज्यादा रक्षा करने बोल रहा है तो लगता है सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, सबसे ज्यादा हल चलाना पड़ेगा अपने विवेक के ऊपर, तो मार मत लेना अपने यहाँ पर हल। भैया मन यही तो है, यहीं से सारी गड़बड़े होती है, यहीं से विचार आता है। तो चाकू वाकू तलवार चला नहीं लेना कि भैया, या तो कांटों से पूरे मुकुट को घेर के मत रख लेना। यीशु मसीह ने को तो पहना दिया गया था, आप खुद मत एक जाल बना के पहन लीजिएगा, ठीक है कि नहीं तो हमारे बीच में ऐसी बहन है, पता चला अपने विवेक में एक कांटों का मुकुट बनाए, भैया प्रोटेक्शन जी लेल वाली सला के बना के पूरे यहाँ से यहाँ तक पैक ले। क्या कर रहे भैया? मन की रक्षा हो रही भैया, मन की रक्षा हो रही है, वचन में लिखा, ऐसी वाली रक्षा नहीं करना है, ठीक है कि नहीं? कुछ लोग पूरे यहाँ से यहाँ तक ऐसा पूरा ढाक लिए, मन की रक्षा हो रही है, मन की वैसी रक्षा नहीं होगी। आप जिसके बीच में हो मेल मिलाप करो, मेल मिलाप करो, ऑटोमेटिक रक्षा तो छोड़ो। बाइबल में लिखा है भाईचारे की प्रीति से शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध हो जाए। और बाइबल में भजन मत्ती 5 में पढ़ दीजिएगा, जिनका मन शुद्ध हो जाता है ना, वो कहां चले जाते हैं?
हाँ, पूरी धन्य वचन उन्हीं के लिए जिनका मन शुद्ध है। आप इधर उधर भटक रहे हैं मन शुद्ध करने के लिए। बाइबल बोलती है अरे जिसके बगल में बैठा है, जिसके साथ में बैठा, अरे जिस घर में तू है उसके साथ मेरे मिलाप से रह, ऑटोमेटिक स्वर्ग चले जाओगे। ठीक पढ़ेंगे, अगर नहीं लग रहा है तो उसको देख के खत्म करेंगे। मन नहीं लग रहा भैया, बहुत 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 परेशान कर दिया इस पत्नी ने, बहुत परेशान कर दिया इस पति ने, बहुत परेशान कर दिया इस आराधना टीम ने, बहुत परेशान कर दिया। ठीक है, प्रभु उपाय बता रहे, पढ़ेंगे। तो तन मन लगाकर, तन मन लगा डालो। क्या करो? तन लगेगा नहीं और ना मन लगेगा, वो तो धोखेबाज है। वो तो बोलेगा कोई जरूरत नहीं फोन करने की, हाथ मिलाना नहीं, तेरे से नहीं मिलाया ना, मिलाना नहीं उससे हाथ, ये मन बोलेगा। ठीक है, मन आपका लगेगा नहीं, लगाना पड़ेगा। दिल आपका लगेगा नहीं, लगाना पड़ेगा। फोन आएगा नहीं, फोन करना पड़ेगा। मेल मिलाप करना है ना, मेल मिलाप परमेश्वर नहीं करेगा, परमेश्वर ने करने बोला है। मन परमेश्वर नहीं लगा देगा, अरे परमेश्वर चाहेगा तब हमारा मन लगेगा, नहीं, वो आपका काम दिया है, वो काम आपका है। अगर अजय भाई का मन कांता भाभी के साथ नहीं लगा हुआ है तो अजय भाई को मन लगाना पड़ेगा। अगर एक स्त्री का अपने पति के साथ मन नहीं लगा है तो उसको अपना मन लगाना पड़ेगा। अगर अपने बच्चों का मन अपने मम्मी पापा से नहीं लगा है, मन लगाना पड़ेगा। आपको परमेश्वर ने जिसके बीच में रखा है उसके साथ आपका मन नहीं कर रहा है। हो सकता डांट दिया हो सकता फटकार दिया हो सकता पनिशमेंट दे दिया हो, मन नहीं कर रहा उससे बात करने का, धोखा दे दिया हो, दिल दुखा दिया हो, खून के आंसू रुला दिया हो, मन नहीं कर रहा भैया, मन लगाना पड़ेगा। मन ऑटोमेटिक नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा, लगाना पड़ेगा। क्या लिखा है? तन मन लगा, उसके लिए आपको तन लगाओ। तन मतलब पूरी शक्ति लगा दो। आगे तो तन मन लगाकर, तन मन लगाकर, आपको तन भी लगाना है, मन भी लगाना है। कुछ लोग चले गए मीटिंग में, ठीक है, देखते हैं, बात करेगा तो ठीक है, कर लेंगे जय मसीह के। अगर आए तो तन लगा दिया, मन नहीं लगा, समझ में आया? इसको बोलते तन लगा देना। कुछ लोगों का बैर रहता है ना, जगरे, कुछ लोगों का बैर रहता है, लपड़े दपड़े रहते हैं, चलो ठीक है, बैठ जाते हैं, वचन बोलता है, मेल मिलाप रखो, बैठ गए, ठीक है, लेकिन क्या नहीं करना, जगरे जाके मिलने रहे, जाके गए, अरे क्यों, क्या हो गया? अरे तन तो लगा दिया, मन भी लगा दिया। मन लगेगा नहीं, लगाना पड़ेगा। अपने पड़ोसी से बोलो, मन लगेगा नहीं, लगाना पड़ेगा। इसलिए जरूरी है, स्वर्ग का दरवाजा इसी से खुलेगा। ये वो चाबी है, मेल मिलाप वह चाबी है जिस चाबी से स्वर्ग का दरवाजा खुलता है। आमीन। ठीक, वापस पढ़ के फिर अपन खत्म करेंगे जल्दी। तो तन मन लगाकर, तो तन मन लगा करके एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। क्या करो? अधिक प्रेम रखो। हम लोग प्रेम रखते नहीं है, करते हैं। एक लड़का और लड़की जो जिगी जिगी वाला प्यार होता है ना, वो लोग प्यार रखते नहीं है, प्यार करते हैं। करने वाला प्यार और रखने वाला प्यार क्या होता है, इसको बता के अपन खत्म करेंगे, बाइबल बंद करेंगे, ठीक है? सुनेंगे, देखिए, रखने वाला यहाँ पर क्या लिखा है? रखो। और करने वाला प्यार में क्या फर्क होता है? जागरे सिलमाई ना, मैंने प्यार किया। कुछ लोग बोलते हैं अरे भैया मैंने प्यार किया। क्यों किया था? क्योंकि तुमने प्यार किया, रखा नहीं। जो प्यार करता है ना, वो प्यार कुछ समय के लिए रहता है, उसकी एक एक्सपायरी डेट रहती है। अगर एक लड़का किसी लड़की से प्यार कर रहा है ना, तो उसकी एक एक्सपायरी डेट है। लेकिन अगर एक लड़का किसी लड़की के से प्यार रख रहा है, उसकी एक्सपायरी डेट नहीं होती। यीशु मसीह ने इस संसार में पहला यूहन्ना 3 के 16 में प्रेम किया नहीं, क्या लिखा है? बहुत सारे लोग तो रखा है, प्रेम किया, प्रेम क्रिया बोल देते हैं। नहीं, प्रेम किया वाला जो प्रेम होता है ना, उसकी एक एक्सपायरी डेट रहती है। आज थोड़ा सा खटर पटर हुआ, वो प्रेम टूट जाता है। गिफ्ट नहीं दिया पत्नी को, गिफ्ट नहीं दिया गर्लफ्रेंड को, टेडी देता, टेडी दे देना था ना, क्यों नहीं दिया? हम तुमसे बात नहीं करेंगे, हम नाराज है तुमसे। क्यों भाई? लड़का परेशान है, अरे टेडी देखा तुमने, टेडी नहीं दिया हमको, हमारा प्यार खत्म हो गया, कम हो गया। ठीक है, कहीं से उसने करके टेडी दे भी दिया, दूसरे दिन फिर चॉकलेट डे आ गया। चॉकलेट दो, 5 रुपए वाली नहीं दे सकते, 500 वाली चाहिए। जागरे, वो प्यार भी कौन सा है? प्यार किया वाला है, प्यार रखने वाला प्यार नहीं है। क्योंकि जो प्यार रखने वाला रहता है उसकी एक्सपायरी डेट नहीं होती, वो हमेशा कायम रहता है, वो हमेशा कायम रहता है। और बाइबल बताती है कि अगर हम वो प्यार रखेंगे,
रखेंगे, स्वर्ग का दरवाजा आपके लिए खुला रहेगा। अगर थोड़ा सा भी आज आपने परमेश्वर के वचन को सीखा है या समझा है, और आज पवित्र आत्मा से भी बढ़कर एक जीवन है, पवित्र आत्मा आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगा। याद रखिएगा। एग्जाम्पल, एक लास्ट चीज बताई खत्म करेंगे क्या, बंद कर देंगे बाद सुनेंगे। कितने लोगों के घर में टीवी है ना? फ्रिज है, ठीक है, फ्रिज भी है, टीवी भी है, और एलसीडी भी चल रही है, एलसीडी भी है, पंखा भी है, ये पंखे लगे हैं, कूलर भी होगा, सारी चीजें हैं, ठीक है, कैशियो भी है, सब कुछ है। लेकिन अगर आपके घर में टीवी होने के बावजूद, बड़ी स्क्रीन होने के बावजूद, और क्या होने के बावजूद, वॉशिंग मशीन होने के बावजूद, फ्रिज होने के बावजूद भी, अगर आप फ्रिज में ठंडी बोतल नहीं मिल रही है, अगर उस फ्रिज से हमको ठंडा पानी नहीं मिल रहा है, अगर उस टीवी से हमको क्रिकेट मैच देखने नहीं मिल रहा है, ठीक है कि नहीं, अगर हमारे पास वॉशिंग मशीन है और अगर फिर भी हमको कपड़े धोने में असुविधा हो रही है, ठीक है, आपको मालूम है वो फ्रिज किसी काम का नहीं, वो टीवी किसी काम की नहीं, वो वॉशिंग मशीन किसी काम की नहीं। जाग रहे हैं? ठीक उसी प्रकार पवित्र आत्मा भी आपके अंदर ही है, आपके इसी घर में है। जैसे ये सामान आपके घर में है ना, वैसे इस घर में भी पवित्र आत्मा है। लेकिन उसका महत्व कब है? जब उसके अनुसार एक व्यक्ति जीवन जीता है। स्वर्ग का दरवाजा यहाँ रखने से नहीं मिलेगा। उस टीवी की वैल्यू, उस टीवी के पैसे आपको वसूल कब होंगे? जब आप उसको चलाएंगे, देखेंगे। वॉशिंग मशीन की कीमत आप कब वसूल पाएंगे? जब आप उसमें कपड़े धोएंगे। फ्रिज की कीमत कब आप वसूल पाएंगे? जब आप उससे ठंडा पानी निकाल के पी पाएंगे, और वो ठंडा होगा, आपको चैन देगी, विश्राम देगी। ऐसे ही पवित्र आत्मा आपको कब आपके काम आएगा? जब आप उसके अनुसार जीवन को जिएंगे, वरना वो आपके अंदर है और जिंदगी भर वैसा ही रह जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है वो आपकी मदद करेगा, हमने पहला पत्रस पहला अध्याय और उसके दूसरे वचन में पढ़ा था कि पवित्र आत्मा की सहायता से वो हमको पवित्र करता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं सिर्फ वो लोग खड़े हो जो आज इस वचन को समझ पाए हैं और वो स्वीकार करते हैं कि नहीं, मेरे अंदर अभी भी किसी भाई के साथ, किसी बहन के साथ, किसी लीडर के साथ, और सबसे पहले मेरे घर में मेरी पत्नी के साथ मेल मिलाप नहीं है, मेरे बच्चे के साथ मेरा मेल मिलाप नहीं है, मेरे पड़ोसी के साथ मेरा मेल मिलाप नहीं है। वो अपने स्थानों में खड़े हो। अगर आज थोड़ा सा भी आपने अपने वचन को अपने अंदर आने दिया है, उस वचन को जो आपके लिए, उस वचन को अपनी आंखों को बंद करें, हर एक आंख बंद हो जाए। याद रखिए, आपके वरदान आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकते। आपके अंदर जो पवित्र आत्मा दिया गया है वो आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा नहीं खोल सकता। आप अपनी बुलाहट के अनुसार जीवन व्यतीत करें, दान दे, दशमांश दे, कुछ भी करे, वो आपके लिए स्वर्ग में दरवाजा नहीं खोल सकता। अगर स्वर्ग का दरवाजा कोई खोल सकता है तो वो है आपके आपसी रिश्तों का मेल मिलाप से रहना। शैतान आपको सेवा करने से नहीं रोकेगा, शैतान आपको प्रार्थना करने से नहीं रोकेगा, शैतान आपको वरदान में फ्लो होने से नहीं रोकेगा। वो रोकेगा आपके बीच में मेल मिलाप ना हो, एक मन, एक चित, एक मनसा के साथ ये किसी काम को ना करने पाए। शैतान ये चाहेगा। आज न जाने कितने ऐसे घर, कितने ऐसे परिवार हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं, कितने ऐसे सेवक हैं, कितने ऐसे विश्वासी भाई है, बहन है, जो अपने पास्टर के प्रति, अपने लीडर के प्रति कड़वाहट को रखते हैं। मेल मिलाप नहीं है, और जब मेल मिलाप नहीं रहता तो उसके आगे लिखा हुआ है कि एक कड़वी जड़ फूट निकलती है। 22 के अगर हम 23 वचन में पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि अगर मेल मिलाप नहीं रखते तो एक कड़वी जड़ फूट निकलती है। शाखा था रबा खा रोमा शाखा रहा रियाला रबा रूंदा लाबा सेंगेले दे हेरी खता रबांदू रूडा दा लाबा शाला दा लाबा। इस समय खोजें, पवित्रता की खोज करें।
पवित्रता की खोज करें। शाखा ठाला रबा, प्रार्थना करें, अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। रिबा खा रबा खा शाखा ठाका रबा बाबा 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 ओ रिजा माजोलो गोजो 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 रोबो बाबा बाबा। खोज करें, खोज करें। इस समय जो भी नाम आपको याद आ रहे हैं हो, अगर पवित्र आत्मा यहाँ काम कर रहा है, पवित्र आत्मा ने आपसे बोला है, पवित्र आत्मा ने आपसे बातचीत किया है, ओ रोको शोको छोलो रोबो बाबा, ओ रोबो सोतो रोबो दो रोबो बाबा, ओ सारी चेहरों को किनारे कर दें, सारी चेहरों को समेट दें और बाकी अन्य भाषा प्रार्थना करते रहे। पवित्र आत्मा यहाँ पर कुछ करने पर है। पवित्र आत्मा आज आपके लिए, आपको अनंत जीवन के रास्ते पर लाने के लिए तैयार है। ओ रीता बा शाखा डाला माजोरा बादाला रबा बाबा ओ पवित्र आत्मा हमारे आपको बंद हो विराजमान आज तू। उसको काम करने दे, उसको काम करने दे। आत्मा हमारे हो विराजमान आज तू। वो चल रहा है, वो फिरना शुरू कर दिया। पवित्र आत्मा हमारे मैं चाहता हूँ कि आप अपनी पत्नी के पास में खड़े हो जाए जा करके आज तू अपने बच्चों के साथ में आप एक दूसरे के हाथ को पकड़ेंगे। हमारे आज तो पवित्र आत्मा हमारे इस समय परमेश्वर का आत्मा आपकी सहायता कर रहा है। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों के साथ आपका नहीं बन रहा है, अगर आपको लगता है आपकी पत्नी के साथ आपका मेल मिलाप नहीं है, अगर मेल मिलाप नहीं है, आप पवित्र जीवन को नहीं जी रहे हैं, लेकिन वचन इसलिए आया है ताकि आप पवित्र जीवन जीना शुरू करें। आज से करें, अभी से करें। अगर आपके बच्चों के साथ में आपका मेल मिलाप नहीं है, इसी समय अपने बच्चों के हाथों को पकड़ेंगे, अपने बच्चों के हाथों को पकड़ेंगे, अपने पत्नी के हाथों को पकड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं, आराधना टीम में मेरा अभी भी कुछ मेल मिलाप नहीं है, अभी भी वैसी मेल मिलापता नहीं जैसी होनी चाहिए थी, अपने आराधना टीम के साथ के लोगों को हाथ को पकड़ लेंगे। परमेश्वर का वचन मैं एक आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय में लिखा हुआ है और उसके 24 वचन में लिखा है, 14 के 24 में, जो मुझसे प्यार रखता है, करता नहीं, जो मुझसे प्यार रखता है, प्रेम रखता है, वह मेरे वचन को मानता है। अगर आज आपने परमेश्वर के वचन को सुना है, अगर आज आपने परमेश्वर के वचन को सुना है, समझा है, तो आज के बाद आप परमेश्वर के वचन को मानेंगे, तब आप परमेश्वर के प्रेमी कहलाएंगे। आप इस समय जब देर हम इस स्तुति के गीत को गा रहे हैं, आप अपने
ने जिनके हाथों को पकड़े हैं, आप अपने लोगों के हाथ को पकड़े हैं, तो इस समय उन हर एक चीजों को खत्म करें। जो भी नेगेटिविटी से आपके मन, आपके बीच का मेल मिलाप आया है, मेल मिलाप आ गया, मेल मिलाप दूर हो गया, उसको खत्म करेंगे। जिस भी वजह से, जिस भी वस्तु के द्वारा, हो सकता है पैसों के द्वारा, हो सकता है लड़ाई के द्वारा, झगड़े के द्वारा, जो आपका मेल मिलाप छिन गया है, उसको दूर करेंगे। और इस समय अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, याद करेंगे कौन सी वजह है, कौन सी वो बात थी जिसकी वजह से मेरा मेल मिलाप दूर हुआ, कौन सी वो चीज थी जिससे मेरे आपसी मेल मिलाप में खटास आ गई, कड़वाहट आ गई और एक कड़वी जो फूट निकली। तो याद करेंगे, याद करेंगे। अगर आपने वचन को सुना है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मेरे से प्यार करते हैं वो मेरे वचन को मानेंगे। ओ ग्रीखा ठामा खशो को दो पवित्र आत्मा हमारे बीच हो विराजमान, आज तुम पवित्र आत्मा हमारे बीच हो विराजमान, आज तुम इसी समय प्रभु जब आपके बच्चे लोग स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ मेरा लीडर के साथ मेल मिलाप नहीं है, हाँ मेरे पास्टर के साथ मेल मिलाप नहीं है, हाँ मेरे साथ में आराधना में खड़े होने वाले भाई और बहन के साथ मेल मिलाप नहीं है, हाँ मेरी पत्नी के साथ मेरा मेल मिलाप नहीं है, हाँ मेरे पति के साथ मेल मिलाप नहीं है। पिता, जब आपके बच्चे अपने मुख से अंगीकार कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, पिता यीशु नासरी के नाम से आपका वचन कहता है तू अपने मुंह को खोल, अपने मुंह को पसार, मैं तेरे मुख को भर दूंगा। इसी समय आपके कहे गए अनुसार परमेश्वर आपके मुख को भर रहा है। परमेश्वर आपके बीच से हर एक विभाजन करने वाली, हर एक दूरियों को पैदा करने वाली चीजों को इसी समय आपके जीवन से, आपके परिवार से, आपकी सेवकाई से, आपके आराधना टीम से, आपके व्यक्तिगत जीवन से निकाल कर व्यवहार कर रहा है। ओ शाखा चाला राबा का बाबा पिता हम धन्यवाद देते हैं, पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस समय के लिए, इस दिन के लिए प्यारे प्रभु जी। आज पिता यीशु मसीह के नाम से इन लोगों ने जब आपके वचन को सुना है, और आपका वचन कहता है कि जो वचन को सुनता है, जो मुझसे प्यार करता है, वो सुने गए वचन के अनुसार उसकी मानता भी है। पिता होने दीजिए आज जिस प्रकाशन के साथ ये यहाँ से जा रहे हैं, ओ पिता यीशु मसीह के नाम से ये प्रकाशन को ये लगातार थाम करके रखने पाए प्रभु। इनका मन लगे अथवा न लगे, ये मन लगाने पाए प्रभु जी। ओ इनका मन लगे मेल मिलाप रखने का अथवा ना लगे, आपके बाद प्रभु ये अपने मन को लगाने वाले बन जाए प्रभु जी। इनका दिल करे अथवा ना करे, लेकिन ये अपने दिल को लगाने वाले बन जाए प्रभु जी मेल मिलाप के प्रति। क्योंकि आज आपने हमें बताया, सिखाया कि मेल मिलाप एक वो चाबी है जिस चाबी से स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है, स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है। पिता हम धन्यवाद करते जो बीज इनके हृदय में बोया गया, पिता आने वाले दिन में प्रभु हम इसका 100 गुना प्रतिफल देखने पाए प्रभु। इस जगह को हम ब्लेस करते हैं, इस कलीसिया को हम आशीषित करते प्रभु, इस मंडली को हम आशीषित करते। जितने लोग सुन रहे प्रभु उन सब के ऊपर प्रभु हम प्रभु मेल मिलाप के जीवन को बोलते हैं, पवित्र जीवन जीने की बुलाहट को बोलते हैं प्रभु जी। जितने लोग इस वचन को सुन रहे प्रभु, जितने लोग प्रभु जी, जितने लोगों तक ये वचन पहुंचने जा रहा प्रभु जी, ये बातें पहुंचने जा रही प्रभु, आज के बाद वो अपने पवित्र जीवन जीने की बुलाहट की ओर आगे बढ़ते और बढ़ते और बढ़ते चले जाएं। उनके आपसी रिश्तों में मेल मिलाप दिन प्रतिदिन बढ़ता और बढ़ता चला जाए। अगर उनका मन कहीं भी प्रभु जी भटक रहा है, नहीं लग रहा है, आज के बाद वो अपने मन को लगाने पाए प्रभु जी, क्योंकि ये मेल मिलाप ही है जो हमें स्वर्ग में स्थान देगा। हमारी आराधना, प्रार्थना, वरदान, भविष्यवक्ताई सेविकाई, चंगाई सेविकाई, और क्रूसेड कन्वेंशन की सेविकाई, कलीसियाई की सेविकाई, ये हमारे लिए स्वर्ग के दरवाजे को नहीं खोलती, लेकिन हमारे लोगों के साथ में मेल मिलाप से रहना हमारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खोलता है। पिता हम धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से, आमीन।